हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम ट्रैक एंड रेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन ए लीनियर रेस ऑफ 1000 मीटर ए बीट द बी बाई 15 मीटर एंड 5 सेकेंड, वट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ ए एंड बी। भाई इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए और बी है ना, एक 1000 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो भाई ए है ना उसको ना भाई 50 मीटर से हरा देता है और 5 सेकंड से, मतलब दोनों है कि 50 मीटर से भी हरा रहा है, 5 सेकंड से, दोनों सेम बात है। अब भाई कैसे सेम बात है ये देख लेते हैं। मान लो भाई एक लाइन, ये पॉइंट है, ये मान लो एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है। अब इसने क्या बोला है कि भाई ए है ना उसको 50 मीटर से हरा रहा है, तो भाई इसका मतलब क्या है कि भाई ए तो यहां पहुंच गया होगा 1000 मीटर पे, और भाई बी कहां होगा, यहां 950 मीटर पे ही होगा, जब भी तो भाई 50 मीटर से हरा रहा होगा उसे। अब अगली ही बात में क्या बोला गया कि भाई अगली बार बोला गया कि वो 5 सेकंड से भी आ रहा है। अब 5 सेकंड से हरा रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई जब ए इस फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, उसके 5 सेकंड बाद बी यहां पहुंच रहा है। भाई यही तो मतलब हुआ उसको 5 सेकंड से हराने का मतलब यही तो है कि भाई ए तो फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है और उसके 5 सेकंड बाद बी पहुंचेगा। इसका मतलब क्या है भाई, पहले में बोला कि वो 50 मीटर से हरा रहा है, मतलब वो 50 मीटर पीछे था। तो भाई इससे तो यही लगता है कि वो 5 सेकंड में जो बी है ना, वो 5 सेकंड में कितना मीटर कवर कर रहा है, 50। तो यहां से हम बी की स्पीड निकाल लेंगे ना, तो स्पीड ऑफ बी कितनी हो जाएगी भाई, स्पीड ऑफ बी हो जाएगी 50 डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मतलब कितना आ गया उसका 10 मीटर पर सेकंड। अब इसने क्या बोला आगे, भाई इसने पूछा डिफरेंस ऑफ स्पीड। तो इससे बाद हम निकाल लेते हैं कि बी को ना भाई टोटल कितना टाइम लगता है 1000 मीटर की इस रेस को कंप्लीट करने के लिए। तो भाई उसे 100 सेकंड लग रहे हैं। तो फिर भाई ए को कितना लगेगा, ए को तो भाई उससे 5 कम लगेगा ना। तो यहाँ बोला गया ना कि वो 5 सेकंड से हरा रहा है, मतलब उसको 5 कम लग रहे होंगे। तो उसको कितना लग रहा होगा भाई, उसको 95 सेकंड लग रही होगी, 95 सेकंड। तो अब यहां से स्पीड ऑफ ए कितनी आ जाएगी, स्पीड ऑफ ए कितनी आ जाएगी भाई, डिस्टेंस कितना है वही 1000 मीटर अपॉन में 95, काट देते हैं भाई, 5 दूनी में 200 और बटे 99 भाई, मतलब स्पीड ऑफ ए कितनी आ गई, स्पीड ऑफ ए आ गई भाई 200 बटे 99। अब हमसे इसका डिफरेंस पूछा, तो डिफरेंस कर देते हैं कि 200 माइनस 200 बटे 19 माइनस में 10, भाई कितना आ जाएगा, एलसीएम लिया तो ये 190 हो गया, तो बचेगा कितना 10 बटे 19। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 बटे 19। समझ गए ना, ये वाली बात तो समझ गए होंगे ना आप। ये वाली है जो यहाँ पे ये है कि भाई ये 5 सेकंड, और ये इन्होंने बोला है कि क्या मतलब है इस क्वेश्चन का कि भाई उसको 50 मीटर से हरा रहा है या 5 सेकंड से। तो ये मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया। भाई अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 मिनट भी पेन ले लेते हम। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि सोनू, मोहित और रोहित, ये 3 लोग हैं, सोनू मोहित और रोहित 3 लोग हैं। ये अपनी रनिंग को स्टार्ट करते हैं अराउंड ए सर्कुलर ग्राउंड फ्रॉम ए सेम पॉइंट, एक सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। दे कैन कंप्लीट 1 राउंड, फुल राउंड ऑन ग्राउंड 12 मिनट, 15 मिनट, 8 मिनट रिस्पेक्टिवली। इफ Rohit has complete 15 round of the ground, then how many times during this period all of the 3 would have meet in the starting point। अब भाई इसमें क्या बोला गया, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि है ना भाई, जो ये सोनू है ना, ये सोनू, रोहित और मोहित, ये भाई सर्कुलर ग्राउंड है, एक सर्कुलर ग्राउंड है, इसके ना चक्कर लगा रहे हैं। अब भाई यहाँ पे ये बोला है कि सोनू को जो टाइम लगता है ना वो 12 मिनट लगती है, और जबकि मोहित को जो टाइम लगता है वो 15 मिनट लगती है, और जो भाई रोहित को टाइम लगता है ना वो 8 मिनट लगता है भाई, सब मिनट में। अब उसके बाद बोला कि इफ रोहित हैज कंप्लीट 15 राउंड ऑफ द ग्राउंड देन हाउ मैनी टाइम्स। इसने बोला कि भाई रोहित है ना 15 राउंड मार लेगा, मतलब 15 राउंड कंप्लीट कर लेगा, तो इस ड्यूरेशन में, मतलब 15 राउंड कंप्लीट करने की ड्यूरेशन में वो स्टार्टिंग पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे अगर मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पे पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे ये कितनी बार मिलेंगे।
तो भाई एक बार पहले निकाल लेते हैं कि रोहित को 15 राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। भाई एक राउंड 15 मिनट में करता है तो 8 राउंड, सॉरी एक राउंड जो कर रहा है वो, हाँ एक राउंड 8 मिनट में कर रहा है, तो 15 राउंड कितने देर में करेगा, 120 मिनट में। भाई यही होगा ना कि 120 मिनट में, एक राउंड वो अगर 8 मिनट में कंप्लीट कर रहा है तो 15 वो 120 मिनट में करेगा। अब भाई ये निकाल लेते हैं कि पहली बार ये स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे कब। अब भाई एक बात देखो कि मैं यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम ले लूँ, अगर इन तीनों का एलसीएम लूंगा तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा ना ये पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। और भाई इसका एलसीएम लेने का एक रीजन है, ऐसे नहीं है भाई। एलसीएम लेने का रीजन ये है कि मान लो भाई ये 12 मिनट में यहाँ आ रहा है, अगला 15 मिनट में आ रहा है, फिर उससे अगला 8 मिनट में आ रहा है। अब भाई मैं इनका जब एलसीएम लूंगा तो 120 मिनट आएगा इसका एलसीएम तीनों का। अब भाई 120 मिनट में ये तीनों यहाँ पे होंगे, क्योंकि भाई 120 मिनट मतलब भाई सोनू को तो 10 चक्कर हो चुके होंगे, सोनू तो जब तक 10 चक्कर मार चुका होगा, और ये जो मोहित है वो 8 चक्कर कंप्लीट किए होंगे, और इसने भाई कितने किए होंगे, 8 एकम 8, और उसने 14 चक्कर किए होंगे कंप्लीट मोहित ने। तो मतलब 120, ये मतलब है एलसीएम लेने का कि भाई ये यहां तक इतने। अब इसने बोला है कि भाई ये कितनी बार मिलेंगे। भाई देखो ये पहली बार ही स्टार्टिंग पॉइंट पे 120 मिनट बाद ही मिल रहे हैं, तो भाई इसको रोहित को भी 120 मिनट लग रही है कंप्लीट करने में राउंड। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये एक बार ही मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे इस ड्यूरेशन में 120। अगली बार ये कब मिलेंगे, 240 मिनट में, और अगली बार ये कितने पे मिलेंगे, 360 मिनट बाद। अब अगर भाई यहाँ पे बोला होता ना 30 चक्कर बाद, तो 30 चक्कर का मतलब क्या हो जाता कि भाई उसको 30 चक्कर कंप्लीट करने में 240 मिनट लग रहे हैं। तो अब यहाँ पे आंसर हो जाता कि वो 2 बार मिलेंगे। और अगर यहाँ पे भाई 45 होता तो 45 चक्कर पूरे करने में उन्हें 360 लगते हैं, तो जब वो 3 बार मिल लेते। तो ये है रीजन भाई। ये समझ में आ गया ना कि वो पहली बार कब मिलेंगे इस पॉइंट पे निकालने के स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो हम क्या करते हैं, इन टाइम का रेशो ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा ढंग से। भाई अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 लोग हैं, वो स्टार्टिंग करते हैं ऑन ए सर्कुलर ट्रैक एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन। भाई एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। मान लो ये सर्कुलर ट्रैक हो गया हमारा, मान लेते। अब बोला है कि ये है ना, इस जो सर्कुलर ट्रैक की जो सरकमफ्रेंस है ना वो 100 मीटर, मतलब सरकमफ्रेंस वही है कि मतलब इस सर्कुलर ट्रैक की जो लेंथ है ना वो 100 मीटर की है। ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या बोला, फाइंड हाउ मेनी डिस्टेंट पॉइंट विल क्रॉस ईच अदर। मतलब इसने बोला कि ये कितने डिस्टेंस पॉइंट पे मिलेंगे ईच अदर को। भाई मतलब ये है कि अगर मान लो ये पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने से पहले कितनी बार एक दूसरे को मिल चुके होंगे। तो भाई पहले ये निकाल लेते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट में सबसे पहली बार मिलेंगे कम। इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा इनका टाइम। तो इनका टाइम कैसे निकलेगा, भाई इस ए बंदे मान लेते ये बी, ये ए वाला है और ये बी है, तो ए को कितना टाइम लगेगा। भाई ए को तो 100 मीटर अपॉन में उसना स्पीड डिस्टेंस 20, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड। ऐसी टाइम ऑफ बी कितना आएगा भाई 100 मीटर और 30 उसकी स्पीड होगी, तो 10/30 3। इनको ये टाइम है ये। अब भाई एक चीज देखते हैं कि ये पहली बार, मैं स्टार्टिंग पॉइंट में नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं कि पहली बार कब मिलेंगे, मतलब कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो भाई पहली बार देखो, मान लो ये भाई ए ने इस तरफ भागना स्टार्ट किया और बी ने इस तरफ भागना स्टार्ट किया। अब भाई ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट भाग रहे हैं। भाई ये कहीं यहाँ के मिल जाएंगे एक दूसरे को। भाई कोई ये पॉइंट सी है, यहाँ पे आके मिलेंगे एक दूसरे को। तो भाई ये कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो भाई उसके लिए होता है कि देख भाई इस जो ये ए और बी है, ए ने यहाँ से भागना स्टार्ट किया और यहाँ पहुंचा सी तक, ठीक है, और ये बी यहाँ से सी तक पहुंचा। तो इन दोनों ने मिलकर डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, 100 मीटर कवर किया होगा। और भाई ये एक दूसरे का अपोजिट भाग रहे हैं, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों का प्लस, तो दोनों की स्पीड का सम कर देते हैं। तो इनको ये हर 2 सेकंड बाद, मतलब 2 सेकंड बाद यहाँ पे मिल जाएंगे, 2 सेकंड बाद यहाँ मिल जाएंगे। भाई रिलेटिव स्पीड इसीलिए लगाई ना क्योंकि देख भाई 1 मिनट बाद ये 30 मीटर कवर कर लेगा, 1 सेकंड बाद ये 20, फिर अगले में ये 40 करेगा और ये अगले में ये 60 करेगा, तो यही मिल जाएंगे ना। तो ये हर 2 सेकंड बाद एक दूसरे को मिलेंगे। अब भाई पहले निकाल लेते हैं, अब ये स्टार्टिंग पॉइंट में पहली बार कब मिलेंगे, तो भाई वही स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 10। अब भाई ये 10 सेकंड बाद पहली बार इस पॉइंट में मिलेंगे,
तो 10 सेकंड में ये कितनी बार मिल चुके होंगे भाई? हर 2 सेकंड में ये मिल रहे हैं, तो 10 सेकंड में तो ये 10/2 मतलब ये 5 बार मिल चुके होंगे, मतलब 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे जहां पर ये एक दूसरे से मिल चुके होंगे। आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, मैं आशा करूंगा। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक एंड शेयर जरूर करना। धन्यवाद।